हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे प्रीएम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे और उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं प्रीएम्बल को लेकर मैं आपको आज वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कौन से क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रीएम्बल को लेकर थे। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि हाउ फार प्रीएम्बल इज़ यूज़फुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी प्रीएम्बल है वो कहाँ किस हद तक यूज़फुल हो सकती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करें, व्याख्या करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी प्रीएम्बल कहाँ तक यूज़फुल हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जो पहला केस था वो आया था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, जो कि 1950 में आया था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था ये प्रिंसिपल कि प्रीएम्बल जो है वो एक गाइडिंग स्टार की तरह काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो प्रीएम्बल है वो यूज़फुल नहीं है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसके बाद जो सेकंड केस आया था वो आया था बेरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज़ नीदर द सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंटिव पावर कन्फर्ड टू द गवर्नमेंट और नॉर अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि इसमें ये बोला कि जो प्रीएम्बल है वो ना तो गवर्नमेंट को पावर देती है और ना ही गवर्नमेंट से पावर वो छीनती है। मतलब जो प्रीएम्बल है वो ना तो सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर गिवन करने के लिए है, ना ही उनसे वो जो पावर है वो प्रोहिबिट करती है। उसके बाद केशवानंदा भारती केस आया 1973 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो चेंज हो गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रीएम्बल टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब हम प्रीएम्बल को एज अ स्कोप ले सकते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहाँ तक अमेंड कर सकते हैं, उसके स्कोप के तौर पर प्रीएम्बल को हम यूज़ कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट प्रीएम्बल फर्निश वैल्यूएबल गाइडेंस इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारी प्रीएम्बल है वो एक गाइडेंस की तरह हमारा काम कर सकती है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको प्रीएम्बल के थ्रू पढ़ सकते हैं और उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोली। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि वेदर प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, मतलब जो हमारी प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है। तो इसके अंदर बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो आया था, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से बोरोड करा है, और जो यूएसए की जो प्रीएम्बल है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूएस के ट्रेडिशन को ही फॉलो किया और ये मना कर दिया था बेरूबारी यूनियन केस के अंदर कि जो हमारी प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये मना कर दिया था। उसके बाद केशवानंदा भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग जजमेंट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंडर आर्टिकल 368, यानी कि वो जो 368 जो आर्टिकल है ये अमेंडिंग पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास, इसके स्कोप को अंडरस्टैंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रीएम्बल की हिस्ट्री को ट्रेस किया, जिसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट उन्होंने फाइनलाइज़ किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो प्रीएम्बल थी अब तक अनऑब्जर्व्ड रही थी। यानी कि क्या अनऑब्जर्व्ड रहा था प्रीएम्बल के अंदर, कि जो हमारी प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक मोशन के थ्रू अडॉप्ट करी गई थी, जो कि ये बताती है कि जो प्रीएम्बल है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी कि उस पर भी डिबेट्स हुई थी, वोटिंग्स वगैरह हुई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मोशन के थ्रू अपनाया गया था, वैसे ही हमारी प्रीएम्बल भी एक मोशन के थ्रू अपनाई गई थी। इसीलिए जो हमारी प्रीएम्बल है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसके बाद जो तीसरा केस है इसी क्वेश्चन को लेकर, तो वो आता है SR बोम्मई केस, जो कि 1994 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा जो
प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, यानी कि हम अपने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, जो ये कहता है, ये पूछता है कि वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। मतलब जैसे कि हम अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो भी प्रोविजंस हैं या हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, तो क्या हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछा, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आया क्यों, वाई दिस क्वेश्चन। तो इट वॉज आर्ग्यूड डेट वाई प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इज़ अ प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसने ये बोला कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सिर्फ एक प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि SI बम्बई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी यही कहता है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, सिर्फ उसका एक प्रोविज़न नहीं है। तो इसने बोला कि इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 368, यानी कि हम सिर्फ आर्टिकल 368 के ऊपर इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या कहता है, तो मतलब ये क्वेश्चन क्यों आया, ये आपको समझ आया कि क्या हम आर्टिकल 368 के अंदर इसको अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो पूछा गया। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इवन इफ़ प्रियम्बल इज़ नॉट अ प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा प्रियम्बल है वो सिर्फ एक प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए वो अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। प्रियम्बल वॉज अमेंडेड, इसीलिए जो हमारी प्रियम्बल है वो अमेंड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें हमारी प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेंडमेंट है वो अलाउ क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन दी हमारी प्रियम्बल को लेकर कि प्रियम्बल जो है वो फाइनलाइज्ड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा लास्ट में। इसका मतलब ये होता है कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था उसके बाद प्रियम्बल लिखी गई थी, क्योंकि प्रियम्बल के अंदर वो सारी चीज़ें हमारी प्रियम्बल दर्शाती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, इंटीग्रिटी, तो यही सब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और यही सारी चीज़ें हमारी प्रियम्बल भी दर्शाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सपोज़ करो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अमेंड हो गया, लेकिन जो प्रियम्बल है वो अमेंड नहीं हुई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल ये सिंक में नहीं होंगे, इसीलिए प्रियम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।